शराब घोटाला। क्या ईडी को मिल गए सबूत? किसने किसको दिया 100 करोड़ का घूस? दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल ईडी के 9 समन भले ही ठुकरा चुके हों, वो भले ही दावा कर रहे हों कि शराब नीति में कोई घोटाला नहीं हुआ था, लेकिन मामले की जांच में जुटी ईडी के हाथ कई सबूत लगे हैं। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली की शराब नीति को बदलने के लिए करोड़ों की घूसखोरी हुई थी और इसमें आम आदमी पार्टी के आला नेताओं की साउथ के शराब कार्टेल से मिली भगत थी। ऐसे में सवाल यह है कि क्या बढ़ जाएंगी अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें? क्या के कविता ने रची थी साजिश? किसको दिए गए 100 करोड़ रुपए? जी हाँ, सूत्रों की माने तो ईडी के हाथ ऐसे सबूत लगे हैं जिनसे जल्द ही पूरे शराब घोटाले से पर्दा उठ जाएगा और पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी। सूत्र बता रहे हैं कि ईडी ने कोर्ट में के कविता के खिलाफ जो रिमांड कॉपी पेश की, उसके मुताबिक दिल्ली शराब नीति बदलने के लिए के कविता ने साजिश रची थी। जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि शराब लॉबी साउथ ग्रुप के जरिए के कविता ने आम आदमी पार्टी के नेता को 100 करोड़ का घूस दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक ये पैसे साउथ ग्रुप ने आप नेता विजय नायर को एडवांस में दिए थे। विजय नायर इस पूरे ही मामले में केजरीवाल और सिसोदिया के फ्रंटमैन के तौर पर बात कर रहे थे। बताया जाता है कि इस रिश्वत के बदले में विजय नायर ने साउथ ग्रुप की शराब के थोक व्यापार में हिस्सेदारी को पक्की करने का काम किया। खास बात यह है कि ईडी को पता चला कि साउथ ग्रुप शराब लॉबी के मुख्य लीडर के कविता के। ईडी ने इसी 15 मार्च को तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी के कविता को गिरफ्तार किया था। वो 7 दिन की ईडी की हिरासत में है। ईडी ने 2021-22 में नई शराब घोटाले के मास्टरमाइंड के तौर पर के कविता का नाम लिया, जो साउथ का शराब कार्टेल चलाती हैं। के कविता के अलावा इस ग्रुप में जेल की हवा खा रहे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, एम श्रीनिवास सुलू रेड्डी, सारथ रेड्डी, राघव मंगुटा शामिल थे। इस ग्रुप को संचालित करने वाले अरुण पिल्लई, बच्ची बाबू और अभिषेक बोइनपल्ली हैं। प्रवर्तन निदेशालय का कहना है कि 2021-22 की दिल्ली शराब नीति में थोक विक्रेताओं के लिए असाधारण तरीके से 12% लाभ मार्जिन और खुदरा रिटेलर के लिए 185% लाभ मार्जिन के साथ दी गई थी। ईडी के मुताबिक के कविता और आम आदमी पार्टी के बीच एक समझौता हुआ था, जिसके तहत उनकी कंपनी इंडो स्पिरिट्स को दिल्ली शराब व्यापार में घुसने का मौका मिला। ईडी ने कोर्ट में जो रिमांड कॉपी पेश की है, उसमें और भी कई बड़े खुलासे हुए हैं। ईडी ने कोर्ट के सामने के कविता के सीए बुट्टी बाबू और राघव मंगुटा के बीच की चैट भी रखी। उसके सपोर्ट में बुट्टी बाबू का वो बयान भी कोर्ट के सामने रखा, जिसमें उसने माना कि उसकी और अन्य लोगों के बीच नई आबकारी नीति को लेकर चैट हुई थी। जिस चैट में वो के कविता को मैडम के नाम से संबोधित कर रहा था, उसी चैट में के कविता को 33% हिस्सेदारी की बात भी हुई थी। इसके अलावा जांच एजेंसी ने खुलासा किया है कि 2021 और 22 में कविता ने करीब 10 फोन बदले। ईडी को अंदेशा है कि ऐसा उन्होंने डिजिटल सबूतों को खत्म करने के लिए किया था। जांच एजेंसी ने दावा किया है कि के कविता दिल्ली शराब घोटाले में पूरी तरह से सक्रिय रूप से शामिल थी। ईडी की रिमांड रिपोर्ट आने के बाद सियासत फिर से गरमाने लगी है। भारतीय जनता पार्टी ईडी के पीछे छुपकर चुनाव लड़ रही है। इसका मतलब ये है कि जैसे ही चुनाव की घोषणा होती है तो एक नेशनल पार्टी के नेशनल कन्वीनर को धमकाने की कोशिश की जाती है, डराने की कोशिश की जाती है। बिल्कुल साफ है कि ईडी को इस्तेमाल किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपने विरोधियों के अगेंस्ट। 2012 में उन्होंने हमें कहा था, जनता को कहा था कि अगर मेरे ऊपर आक्षेप भी आएगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा या मुझे जेल में डाल देना। ये समय आ गया है कि उनको इस्तीफा देकर के ईडी को फेस करना चाहिए। आम आदमी पार्टी शराब घोटाले की फांस में फंसी हुई है। वो भले ही कहे कि ईडी के पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन इस पूरे ही मामले में पिछले साल फरवरी में मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था। वहीं नवंबर 2023 में आप सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई थी और अब के कविता की गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं।